दोस्तों, ये कहानी माँ आपको चोरी करते शर्म नहीं आई एक बहुत ही मार्मिक और सबक आमोज कहानी है। इसे अंत तक ज़रूर पढ़ें। मालाजी रसोई घर में अपने पति सौरभ के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोर बेल बजी और वह दरवाज़ा खोलने चली गई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने बेटे और बहू खड़े थे। मालाजी उनको देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते दरवाजे से हट, उनको अंदर आने को बोल। वो पति के कमरे में गई। अनुराग और निया उनके बेटे और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है बैठो, कहते हुए सौरभ जी एक सोफे पर बैठ गए। माला जी किचन की तरफ चल दी। जब तक माला की चाय और कुछ खाने पीने लेकर नहीं आई तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। माला जी ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? अनुराग ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने ने की। और अनुराग अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलक उठा। निया ने मुँह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। सौरभ जी ने कुछ नहीं कहा। माला जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि अनुराग की आवाज़ आई, पापा थैंक यू। शब्द बहुत छोटा है पर आपकी वजह से ही मैं आज सर उठाकर जी पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता न की होती, 35 लाख न दिए होते तो पापा आज मैं जेल में होता। माला जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी अनुराग और निया की थी। सौरभ जी की आवाज़ आई, हाँ नहीं बताया क्योंकि तुम तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए का लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिए। बस नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया था तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें मुसीबत से निकाला। मैं और निया आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफ़ी है। हम माफ़ी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाइए। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सौरभ जी ने हाथ उठाकर अनुराग को, तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूँगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्ज़ाम ही लगा दिया। तुम भूल गए थे तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या ना किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो यही था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसी निया की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुदार वो माँ थी तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वो किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाऊं। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना, इन्हें माफ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। हो सहायता भी इसलिए की थी। अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती
तो ये इसी दिन ऊपर चली जाती है और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैं पहले मना किया था, ना अब मना करूंगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद ही मत रखना। कहते हुए सौरभ जी उठकर घर से बाहर निकल गए। अनुराग ने माँ की तरफ देखा तो माला जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। माला जी ने कमरे से निकलकर अपने कमरे में क्यों ही बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी। अपनी नजर में अगर आज वो बेटे को माफ कर देती, खुद की नजर में कभी नहीं उठ पाती। नेहा और अनुराग भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी, माँ बाप की माफी के बिना जिंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ बाप हमें हर धूप छांव से बचाती है, हमें उसको चोर कैसे बना सकते हैं। हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ बाप को ऐसा बोल सकते हैं। हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। कुछ कहते हुए माँ बाप वो हंसती है जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो हम बच्चे कैसे अपने माँ बाप को अपशब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं।